बिहार में शराब के खिलाफ और शराबबंदी को मौसर तरीके से लागू करने के लिए वुज़रा समेत सीएम नीतीश कुमार ने भी हलफ लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि शराबबंदी कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने शराबबंदी करने पर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लें समाजी शऊर को बेदार करने के लिए आपके काम को हमेशा याद रखेंगी। तो एक सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में आपने जो काम किया है, एक समाज को एक चेतना दिखाने का काम किया है। बिहार को कैसे हम स्वस्थ और बिहार को कैसे हम प्रभावी बनाएं, उसके लिए जो काम किया है, मैं पूरे बिहार के महिलाओं के तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। आज के दिन से सचमुच नशापान किसी भी समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है और नशा मनुष्य का मानसिक और शारीरिक पतन भी करता है और सामाजिक आर्थिक नैतिक को भी पतन कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करें। नशापान से सबसे अधिक प्रभावित समाज अगर होता है तो हमारे जैसे गरीब कमजोर तबका के महिलाएं होती हैं। यौम दस्तूर के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि आज का दिन काफी अहम है। आज ही के दिन हमारा दस्तूर मंजूर किया गया था। हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा दस्तूर मुरत्तब किया जो न सिर्फ मुल्क के हर शहरी को समाजी, माशी और सियासी इंसाफ देता है, बल्कि अफकार, इजहार, अकीदत दीन और इबादत करने की पूरी आज़ादी देता है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक हमारे दस्तूर की रूह सेकुलरिज्म है, लेकिन आज सेकुलरिज्म के साथ एक तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि मुल्क के तमाम लोगों को आइन की रूह की हिफाजत के लिए खड़े होना चाहिए और आइनी जमानत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आज का दिन वतन अजीज भारत में बड़ा तारीखी दिन है। आज के दिन को हम सभी भारतवासी दस्तूरी दिन यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर हम मना रहे हैं। दरअसल क्या है, मुल्क की आज़ादी के बाद नए निज़ाम के लिए जो निज़ाम तरतीब देना था, जो हमारा आइन था, जमहूरी आइन बनना था, और भीमराव अंबेडकर साहब की क़यादत में जो आइन बना वो 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी आज ही के दिन वो मुकम्मल हुआ था। इसलिए हम लोग इसको संविधान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। खानदानी पार्टियों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, इसे बिहार के वज़ीर आला ने सही करार दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग अपने बीवी बच्चों को ही सियासत में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं है। नेशनल हेल्थ सर्विस रिपोर्ट पर पटना के तालिबात में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। तालिबात ने सीएम नीतीश कुमार की सताइश की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में जो है वो सेक्स रेशियो में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी आगे हैं। 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं। तो इसको लेकर हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, स्कूल की छात्राएं हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये इस चीज़ को देख रही हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नया चेंज है बिहार में जो बहुत नीडेड था एक्चुअली, और इसके लिए लाइक सीएम नीतीश कुमार एंड पीएम जो बहुत सारे योजना चला जो कि नीडेड था फॉर सेविंग गर्ल चाइल्ड। लाइक पोस्टर्स भी नहीं दिखते थे, अब आप कहीं से क्रॉस कर रहे हैं हाईवेज एंड ऑल पे तो पोस्टर्स दिखते हैं। एंड देयर आर स्कीम्स फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, दैट आपके घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो एजुकेशन एंड ऑल गवर्नमेंट देखेगी। सडनली रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑटो एंड आई लिसन ऑटो ड्राइवर स्पीकिंग दैट एक बेटी है, अब कुछ नहीं चाहिए, बेटी बेटा से ज़्यादा करती है। एंड आई वाज लाइक सो सरप्राइजिंग फॉर मी, सो इट इज़ गुड चेंज, इट इज़ नॉट नीडेड।
हम जो है इक्वालिटी की बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं हम आगे दिख रहे हैं, तो इस पे आपका पहला रिएक्शन क्या है? ऑब्वियसली इक्वालिटी अगर मिलता है तो बहुत अंदर से प्राउड फील होता है, बहुत एक अच्छा स्पेशल फील होता है जो कि मिलना चाहिए शुरू से। बट अगर पास्ट 10 इयर्स में देखें तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी, मतलब ये सारी चीज़ें होती थी। तो अभी जो अब स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं उसमें पेरेंट्स का एक मेंटालिटी बन चुका है कि हम अगर बच्चियों को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो उनमें हमारी बच्ची की ही भलाई है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप लड़की को नहीं पढ़ा रहे हो, अगर आपकी लड़की अपने पैर पे नहीं खड़ी है, देन शी हैज़ नो फ्यूचर, शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। सारे पेरेंट्स चाहते कि उनकी बच्चियाँ डिपेंडेंट रहे, खुद पे अपने पैरों पे रहे। और इक्वालिटी की बात करें तो एज अ गर्ल चाइल्ड मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे करते हैं, मुझे स्पेशल ट्रीट करते हैं, क्योंकि दे नो। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब खैर।